हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल पर वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी का जानकारी मिलेगा। अभी मैं केंद्र सरकार के जो कर्मचारी जो जितने भी संगठन हैं वो 15 दिसंबर से सरकार को चेतावनी दिया है केंद्र सरकार को, और 15 दिसंबर को जगह जगह आंदोलन करेगा। इस पर सारा विश्लेषण बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें पढ़ के बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर को सरकार को चेतावनी, जगह जगह आंदोलन होगा। किस विषय पर होगा? जो सरकार को कर्मचारी संगठन सरकार को चेतावनी दे रहा है, किन किन विषयों पर किया जाएगा, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। पहला है TOR में संशोधन। डेट प्लस जो 69 जो लाख कर्मचारी है उसमें नहीं संशोधन किया गया, उसमें नहीं लिखा गया है। उसमें सिर्फ NPS OPS कर्मचारी का लिखा गया है। ओल्ड पेंशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है TOR में, और डेट का मेंशन नहीं किया गया कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जैसे 7 पे कमीशन में TOR था उसी के जैसा लागू होना चाहिए जैसे लिखा है। दूसरा है 50% DA मर्ज होना चाहिए। ये इन मांगों के लिए सरकार के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सरकार को चेतावनी दिया है। और सरकार को 9 नवंबर को जंतर मंतर पर था, लेकिन इस बार जो 15 दिसंबर का है जगह जगह करेगा। पूरे ऑल इंडिया में होगा इसका आंदोलन 15 दिसंबर को। इन विषयों को लेकर किया जाएगा। 50% DA का मर्ज। दूसरा है कमिटेड अलाउंस, जो 15 साल करता है उसको करके 12 साल किया जाए। चौथा है NPS न UPS चाहिए, हमको ओल्ड पेंशन चाहिए। इस पर ये मांग है कर्मचारी का। और 18 महीने का DA का एरियर, जो सरकार बिल्कुल मना कर दी है कि हम नहीं देंगे। लोकसभा राज्यसभा में श्री पंकज चौधरी बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं देंगे 18 महीना का DA का एरियर। लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग है और बोला है कि हम मांग लेकर ही रहेंगे, क्योंकि जब तक सरकार के सामने में कर्मचारी लोग एक मत होकर के यदि आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी मांग नहीं तेज करेंगे, तो सरकार झुकेंगे नहीं। जिस समय पे कमीशन नहीं गठित हुआ था तो उस समय सीधे पंकज चौधरी से पूछा गया था लोकसभा में कि 2026 में पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2024 से, तो कब पे कमीशन बैठाइएगा? बोला पे कमीशन के बारे में विचाराधीन कोई विषय नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रहा है हमारे कैबिनेट में, है ना। सरकार इस पर विचार कर रही है। और जस्ट दिल्ली का इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले घोषणा कर दिया। क्यों? जितने भी कर्मचारी संगठन के आंदोलन से जैसे गोपाल मिश्रा बोला भी था सरकार से, तो सरकार बिल्कुल मना कर दिया। जब 2024 के में 45 सीट कमी आई तब सरकार को महसूस हुआ कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का कितनी पावर है। वो किसी को सरकार को गिरा सकती है, इतनी पावर है कर्मचारी संगठन के में। और इनसे जैसे श्री गोपाल मिश्रा बोला है कि हम 2.86 हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सरकार को तो हम गिरा भी सकते हैं, इतना मेरे पावर है। पूरे ट्रेन को हम जगह जगह होगा और पूरे ट्रेन ठप हो जाएगा। और सरकार का एक दिन का ट्रेन यदि ठप हो जाती है, एक दिन ट्रेन नहीं चलती तो अरबों रुपया का लॉस है। इतनी पावर है, सीधे बोल दिया है न्यूज तक चैनल पर गोपाल मिश्रा कि इतनी पावर है कि हम सरकार को गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और सरकार को बात मानना ही पड़ेगा, हमारा 2.86 नहीं लेंगे। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि बिना कर्मचारी के संगठन से एक दबाव से, और जो 18 महीना इसका एरियर है ना, वो भी सरकार से लेकर छोड़ेगी। वो हक है, कर्मचारी का हक है और हमारा भी हक है, हम इसमें सहमत हैं। क्यों? सरकार
जब कोरोना काल में था तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया था कि जैसे ही कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो सरकार जितने भी कर्मचारी का 18 महीने का एरियर का बकाया देने के लिए, तो सरकार कहाँ मानी, कहाँ दी? लेटर जारी किया है, सबके पास दिया है, लेकिन इस बार साफ शब्दों लहजों में बोल दिया है कि 15 दिसंबर तो स्टार्टिंग है, अभी कितने आंदोलन होगा। इसलिए बहुत अच्छा काम किया, इस बात के लिए हमको बहुत खुशी हुई है। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो बनाकर हम आप लोगों को दे रहे हैं कि सुनिए, जानकारी लीजिए कि आप लोग कि केंद्रीय कर्मचारी के जितने भी संगठन हैं और एनसीजेएसएम के अध्यक्ष गोपाल मिश्रा कड़ी बड़ी चेतावनी दिया है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं, सरकार को झुका भी सकते हैं, इतनी हमारे में पावर है। होना चाहिए तभी सरकार बात मानेगी। ये बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी देने वाली नहीं है। यदि नहीं गवर्नमेंट यदि करती तो 8 पे कमीशन लागू भी नहीं, 8 पे कमीशन की घोषणा भी नहीं होती, ना 8 पे कमीशन बैठा, सीधे बोला था कि स्पेशल पैकेज द्वारा हम दे देंगे आपको। लेकिन एनसीजेएसएम गोपाल मिश्रा बोला कि नहीं, जैसे हमको स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए। जो परंपरा जो चली आ रही है शुरू से पे कमीशन का, वही पे कमीशन हमको चाहिए। तब पे कमीशन की घोषणा की अचानक, और उस समय दिल्ली का इलेक्शन आ गया था और वहाँ पर केंद्र सरकार के ज़्यादा कर्मचारी है, तो एक सोना के सोने में सुहारा मौका देखा बीजेपी गवर्नमेंट। अभी देखिए कि दिल्ली से इलेक्शन से पहले घोषणा की और इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ बिहार में 6 तारीख से इलेक्शन था, 3 तारीख को TOR घोषित कर दिया और पैनल घोषित कर दिया, नाम कर दिया। तो सरकार वोट बैंक लेने के लिए क्या है कर सकती है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ फ्यूचर में 18 महीना भी नहीं लगेगा। भारत का सबसे बड़ा यूपी का इलेक्शन है 2027 में जून में, और इतना प्रेशर डालेगा, मैं आपको वादा के साथ बोल रहा हूँ कि ये 18 महीना भी नहीं लगाएगा 8 पे कमीशन वेतन आयोग। ये 1 साल में ये रिपोर्ट दे देगा, जनवरी तक रिपोर्ट दे देगा। मैं आपको बताऊँ अप्रैल क्या जनवरी में रिपोर्ट देगा, उसमें लिखा हुआ है TOR में, बिफोर भी दे सकता है और मई जून से है और लागू कर देगा, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, लोकसभा का बड़ा सीट है और सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ी स्टेट है, लोकसभा का सबसे ज़्यादा सीट है। और यूपी बिहार को यदि जीत लिया तो वर्ल्ड पर फिर 2029 में बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए जून से मैं पहला आपको ये भी आपको बोल रहा हूँ कि कभी बोल दीजिए, हम यूट्यूब पर बोलेंगे कि हाँ एक फौजी था, मेरा सुरेंद्र फौजी है, सुरेंद्र ब्लॉग चैनल है, मैं रिटायरमेंट फौजी हूँ, BSF से रिटायरमेंट हूँ, कि बोला था कि यूपी से पहले लागू हो जाएगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लागू हो जाएगा 2 महीना, जैसे ही जनवरी फरवरी देगा तुरंत लागू कर देगा यूपी इलेक्शन से पहले, क्योंकि वोट लेना है। तो ये सारे गवर्नमेंट चलती है अपने स्वार्थ की भावना छुपी हुई है। कोई भी है कि हमको किसी भी हालत में गवर्नमेंट को दे तो उसका फायदा हम ले। और मैं ये भी आपको दावा के साथ बताऊं कि फिट मैन्युफैक्चर आपको 2.46 90% मान कर चलिए, 90% में दावा कर रहा हूं कि 2.46 फिट मैन्युफैक्चर होगा, उससे कम नहीं होगा। आप लिख कर ले लीजिए, नहीं तो मैं यूट्यूब चैनल पर काम करना छोड़ दूंगा। मैं आज मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा काम करना, बोल रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ बोलता हूँ। मैं 2.46 आपको बता रहा हूँ कि 2.28 से लेके 2.46 तक मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूँ कि इतना फिट मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन 2.86 का हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी पे कमीशन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 54% 6 पे कमीशन हुआ है। तो 54% यदि इंक्रीज करती है तो हमारा 2.46 हो जाता है। अभी पे कमीशन में हुआ है जितने भी पे कमीशन, अभी एक ही पे कमीशन में दिया है 54%, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 8 पे कमीशन में 54 बढ़ेगा तो हमारा 2.46 होगा, उसका एवरेज निकालता है। और इस बार डीए भी कम है, हमको डीए भी कम मिल रहा है हमको। डीए का भरपाई 18 महीना का डीए का एरियर नहीं मिला, उसका भरपाई कौन करेगा।
और इसके बाद 7 पे कमीशन में कितना था, 125% डीए था, और इस हमारे 8 पे कमीशन में कितना है, 58 है, अभी 60% जाएगा। कितनी अंतर, आधा के अंतर है, 125 और कहाँ 60% होगा। तो सारे सरकार इतना पागल नहीं है, स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट सब बैठा हुआ है उसमें वेतन आयोग में, सारा शुरू से लेकर एवरेज निकालते हुए सबको देखता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक गुड न्यूज़, मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूँ। मैं नहीं तो मैं यूट्यूब चैनल पर काम करना बंद करूँगा, नहीं करूँगा। हमको पेंशन मिलता है, हमको नहीं चाहिए यूट्यूब पर चैनल। हम झूठ क्यों बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे, ऑथेंटिक बोलेंगे, हम जानकारी आपको देंगे। हमको अनुभव हो चुका है, क्योंकि हम 2-2 3 पे कमीशन देख चुके हैं अपनी सर्विस पीरियड में, और ये मेरा तीसरा पे कमीशन है अपनी सर्विस पीरियड के बाद रिटायरमेंट आए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय 2006 में 40% पेंशन मिलता था, लेकिन उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, बोल दिया कि ठीक है 40% से 50% है। वो भी 15 अगस्त को लाल किले से मनमोहन सिंह घोषणा किया है, ये भी हमको मालूम हो गया। तो उसमें हम नौकरी कर रहे थे, तो बहुत खुशी हुआ कि हमको 40% से 10% हमारा पेंशन है, तो आज 50% हमको पेंशन मिल रहा है। तो दोस्तों, हम जो भी बात बोल रहा हूँ ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। हम ये नहीं है, हमको ना कोई व्यू से मतलब है, ना कोई लाइक से, ना कोई सब्सक्राइब से। आप मेरे को लाइक कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, ना कुछ कीजिए, हमको कोई नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ख्याति करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। मेरे को पैसे के भूखे नहीं है। मैं फेसबुक से 2 लाख रुपया कमाता हूँ, मेरा फेसबुक भी चैनल मोनेटाइज है, एक यूट्यूब ही चैनल नहीं है। पेज 1 पेज 2 से फेसबुक से हम कमा रहे हैं, पेंशन मिलता है हमको। क्या क्या कमी, हम झूठ क्यों बोलेंगे। आप लाइक कीजिए या डिस्क्राइब या सब्सक्राइब कीजिए, या लाइक नहीं कीजिए डिसलाइक कर दीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैं अपने दूंगा आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं बातों बातों में आपको बोल दिया हूँ कि ये जो 18 महीना का जो डीए का जो एरियर है ना, ये जायज मांग है और लेके ही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे पे कमीशन मना कर दिया था ना कि पे कमीशन बैठेगा ही नहीं, पंकज चौधरी लोकसभा राज्यसभा में ऐसे ही 18 महीना का एरियर भी लेगा, फिटमेंट फैक्टर। और मैं 2.46 तो मैं भविष्यवाणी भी किया हूँ, लेकिन हो सकता है कि 2.86 भी हो सकता है। एनसीजेएम गोपाल मिश्रा बोल दिया है, चैलेंज दिया है सरकार को कि हम सरकार को गिराने का इतना पावर है, हमको क्षमता है, किसी को सरकार को बना सकते, गिरा सकते हैं। कि 2.6 हमको मंजूरी नहीं। न्यू तक चैनल पर आप देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं दावा ठोकेंगे, हम भी तो केंद्रीय कर्मचारी है, हम भी तो फोर्स रिटायरमेंट आए हुए हैं। जो जहाँ हकीकत है वो हकीकत बताऊंगा। और सरकार इतना है, यदि एक मत हो जाए तो सरकार को गिरा भी सकती है, बना भी सकती है। किस सरकार को, 1.5 करोड़ कर्मचारी है, उसका परिवार को जोड़ लीजिए, कम से कम 10-12 करोड़ हो गया पूरा इंडिया में, पूरे ऑल स्टेट में। 10 करोड़ का क्या पावर है, बहुत पावर होता है। तो दोस्तों, मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा लंबा हम डिटेल हम वीडियो बना रहे हैं, हमको मज़ा भी आ रहा है। मेरे बात को आप बुरा मत मानिए, जो भी है मैं थोड़ी जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा, हम फॉल्स जानकारी नहीं दूंगा। तो ये जायज मान है, ये केंद्र का इस बार हम देखे हैं। बाकी पे कमीशन में एक मत नहीं था, इसी कारण से सरकार फायदा उठा लिया, नाजायज फायदा। अब एक मत है ना, अब फैमिली यूनिट भी लेकर देखेगा। 3 पर किया है ना कैलकुलेशन कि 3 से ज़्यादा नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि फैमिली यूनिट 5 करेगा गवर्नमेंट, और करना पड़ेगा, मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ। और जैसे 5 यूनिट करेगा तो हमारा 2.86 चला जाएगा हमारा। क्या है कि 2 आदमी का जो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक 5 यूनिट का आपका एक्सपेंडिचर जो है ना, खर्चा जो है ना, कि कितनी बढ़ती है, कितनी बढ़ जाती है इस महंगाई के ज़माने में, ऑटोमेटिक खर्चा बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक हमारा यदि 5 यूनिट होता है तो 2.75 और 2.86 के बीच में एभव में फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। यदि 5 यूनिट, सिर्फ 2 यूनिट फैमिली यूनिट बढ़ जाने से। तो दोस्तों, मैं जो भी जानकारी दूंगा आपको ऑथेंटिक जानकारी, यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। हमको पैसे के लालच से नहीं, हम अपनी पहचान बनाने के लिए, हम ताम झाम नहीं दिखाते हैं अपने चैनल पर। बहुत बोलता है, बहुत आदमी हमको कमेंट में करता है, हमको लेटर दिखलाइए, हमको स्क्रीन पर दिखाइए, कि हम क्यों दिखाएं, करना है देखो, नहीं दिख रहा जाओ गेट आउट, मेरे चैनल पर कोई जरूरत नहीं है, तुम आना, जाओ दूसरा तो देखो। हम तो बड़े बड़े को देखते हैं। हमारा सबसे जानते हैं कौन है यूट्यूबर, रक्षित खन्ना।
और सैनिक जीवन और सैनिक वेलफेयर न्यूज़, इसको हम खुद देखते हैं। इससे बड़ा यूट्यूबर है और सबसे बड़ा चैनल भी है बीएसएफ का, पूरा दिखलाता है। तो दोस्तों, हम जो भी आपको है ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। हम ये ताम झाम दे करके झूठ मूठ फरेब करके हम नहीं देंगे। हमको व्यू नहीं चाहिए, हम पैसे का हमको नहीं चाहिए, हम पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, हमको चाहते हैं कि हमको यूट्यूब पर हम एक फौजी की रिटायरमेंट की हमारी पहचान बने, करोड़ों आदमी हमारा वीडियो देखे। इससे बड़े क्या पहचान है? हम अपने पहचान बनाना चाहते हैं, हमको लाइक करें। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन मेरा मोनेटाइज हो गया। पैसा कमाए चाहे ना चाहे चूल्हे में जाए, हमको पेंशन मिलता है। हम फेसबुक से कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से हम कमा रहे हैं। क्या चाहिए हमको? यूट्यूब से भी कमाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भविष्य में, आज नहीं कल, 2 साल 3 साल के बाद तो कमाएंगे। अभी नहीं व्यू आ रहा है, बाद में आएगा व्यू आएगा। लेकिन हम धीरे धीरे अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी थी हम आपको ऑथेंटिक जानकारी दिए हैं। ये गुड फैसला लिया, बहुत अच्छा। इस बात के लिए मेरे को आत्मा में बहुत खुशी हुआ है। मेरी खुशी हुई है कि ठीक है, केंद्र सरकार अच्छा, केंद्र सरकार को झुकाने के लिए जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, अच्छी प्लानिंग बनाया, अच्छा ये योजना बनाया है कि सरकार को जब तक हम नहीं आंदोलन करेंगे तो सरकार मेरी बात नहीं मानेगी और न सारी हमारी मांगों को पूरा करेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा। ऐसी बात नहीं है, हम कमेंट को भी है क्या ये जितने भी केंद्रीय जितने भी कर्मचारी संगठन ने क्या ये फैसला सही लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। उसको हम जवाब देंगे। और सही कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आलतू फालतू कमेंट मत कीजिएगा। हम बिल्कुल थैंक्स करके हम दे देंगे, उसका कोई रिप्लाई नहीं देंगे। जो भी ऑथेंटिक है, जो भी जानकारी है, आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, ये थी मांगे, आपको बता ही दिए क्या क्या मांगे। फिर दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। TR में संशोधन, डेट और 69 लाख पेंशनर के बारे में संशोधन करने के लिए बोला है। 50% DA मर्ज होगा। तीसरा है कम्यूटेशन अलाउंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 18 महीने का DA का एरियर के बारे में फिर मांग जो सदा के लिए मिट गई थी, दब गई थी, वो फिर तेज हो गया और हिट लिस्ट में नामा गया है। और ये NPS, ना हमको NPS चाहिए, ना UPS चाहिए, हमको OPS चाहिए। OPS की सबसे अधिक मांग हो गई है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी दे दी है आपको। तो यदि गलती हो गया मेरे से बातचीत करने बोलने में, हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हम बहकावे में बोल भी दिए हैं, तो आप हमको माफ़ कीजिएगा। हम जो भी है अपने चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।